हेलो बच्चों, आज हम एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के बुक से प्रश्नावली 2.2 के सारे प्रश्नों को हल करेंगे। इसके पिछले प्रश्नावली का हल जो है हमने पिछले वीडियो में करा रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन इस प्रश्नावली को हल करने से पहले इससे संबंधित जितने भी नियम और फार्मूले हैं उसको हम पहले देख लेते हैं, उसके बाद तब हम आगे बढ़ेंगे। अब इसमें हम पढ़ेंगे बहुपद का मानक रूप। इसका मानक रूप क्या होता है, इसके शून्यक और इनके शून्यकों का योगफल। तो बहुपद का मानक रूप क्या होता है? अब द्विघात बहुपद का मानक रूप जो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। इसमें a जो है ये x स्क्वायर का गुणांक है, ये b जो है x का गुणांक है और c जो होता है अचर पद। ये जो है हमारा अचर पद होता है। और ये जो a है ये x स्क्वायर का गुणांक और b x का गुणांक, ये दोनों जो हैं ये गुणांक हैं। ये हमारा द्विघात बहुपद है। तो इसके शून्यक कितने होंगे, इसके शून्यक के बारे में हम बात कर लें। इसके शून्यक होंगे 2। द्विघात बहुपद के शून्यक कितने होते हैं? 2। जितने ही घात के बहुपद होंगे उतने ही उसके शून्यक होंगे। अगर बहुपद त्रिघाती है तो इसके शून्यक 3 होंगे, और अगर बहुपद 4 घाती है तो इसके शून्यक 4 होंगे। तो कोई भी इसका शून्यक मान लीजिए, माना इसका शून्यक अल्फा और बीटा, हम मान लेते हैं एक शून्यक अल्फा है और एक शून्यक बीटा है। अब हम इससे संबंधित फार्मूला को देखते हैं। फार्मूला क्या बनेगा? शून्यकों का योगफल, इसके जो दोनों शून्यक होंगे उसका योगफल क्या होगा? शून्यकों का योगफल का फार्मूला है माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। अब इसमें ये शून्यकों का योगफल, शून्यक आप क्या माने हैं? अल्फा और बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर इसमें माइनस x का गुणांक। ये जो x का गुणांक है कितना है? b है। तो यहाँ पे हम लिखें माइनस b बटे x स्क्वायर का गुणांक। x स्क्वायर का गुणांक कितना है? a है। तो माइनस b बटे a हो जाएगा। ये हमारा शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटे a है। अब शून्यकों का गुणनफल देखें। शून्यकों का गुणनफल जो है होता है अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक। तो इसमें शून्यक क्या है हमारा? अल्फा बीटा। तो ये अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद क्या है? इसमें अचर पद हमारा क्या है? c, और x स्क्वायर का गुणांक है a। तो इसके जगह पर हम लिखेंगे c बटे a। अचर पद के जगह पर c और x स्क्वायर का गुणांक के जगह पर a, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर हमारा फार्मूला बन जाता है c बटे a। केवल आपको इतना ही फार्मूला तैयार करना है, इसी से आपका प्रश्नावली 2.2 हल हो जाएगा। अब इसके बाद हम आते हैं प्रश्नावली पर। प्रश्नावली में पहला प्रश्न है, दिया है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इसमें 6 प्रश्न है। इसमें द्विघात बहुपद का हमें शून्यक ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद का शून्यक अभी हमने बताया 2 होते हैं, तो दोनों शून्यक को ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की भी जांच करनी है। तो इसमें पहला प्रश्न दिया है, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब हमें इसका शून्यक ज्ञात करना है। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको इसका गुणनखंड करना पड़ेगा। इसका गुणनखंड ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं ये पद
अवरोही क्रम में है कि नहीं। तो यहाँ पर देखते हैं ये अवरोही क्रम में है, x पर पावर 2 है, यहाँ x पर पावर 1 है और यहाँ 8 है, अचर पद है। तो इसमें तीसरे पद के पहले हमारा माइनस का चिन्ह है, तो तीसरे पद का गुणा हम किस में करेंगे, x स्क्वायर के गुणांक में। तो x स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 है, और ये तीसरा पद हमारा 8 है। तो 1 में 8 का गुणा करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। अब इस 8 का हम ऐसा गुणनखंड करेंगे जिसको घटाने पर 2 आ जाए, मध्य पद के बराबर। कब, जब यहाँ पर तीसरे पद के पहले माइनस का चिन्ह होता है। तो 8 का गुणनखंड अब देखिए क्या क्या होगा, जैसे 1 गुणे 8 तो होगा ही, और एक गुणनखंड और क्या होगा, 4 गुणे 8। लेकिन हमें ऐसा गुणनखंड चुनना है जिसको घटाने पर 2 आ जाए। तो ये 4 गुणे 2 जो है ये हमारा गुणनखंड होगा, क्योंकि 4 में से अगर हम 2 को घटाएं तो यह 2 के बराबर हो जाएगा। तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 2 के जगह पे लिखेंगे ब्रैकेट में 4 माइनस 2, बाहर x माइनस 8। अब यहाँ पर x स्क्वायर माइनस, ये ब्रैकेट खोलेंगे तो 4x हो जाएगा, माइनस का गुणा माइनस में ये प्लस हो जाएगा, 2 का गुणा x में तो ये 2x हो जाएगा, माइनस 8। अब ये 4 पद में विभाजित हो गया। अब इसमें 2 पद को एक साथ लेकर हम कॉमन लेंगे, तो इसमें x स्क्वायर माइनस 4x में हम कॉमन लेंगे, x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा माइनस 4। इसमें 2x माइनस 8 में क्या कॉमन होगा, यहाँ पर 2 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा x माइनस 2 चौक 8, यहाँ 4 बच गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं जब दोनों ब्रैकेट में समान आ जाता है, समान व्यंजक आ जाते हैं, तो हम जान लेते हैं कि गुणनखंड हमारा सही है। अब यहाँ पर देखिए पहले ब्रैकेट में भी x माइनस 4 आया, दूसरे ब्रैकेट में भी x माइनस 4 आ गया, तो इसलिए हमारा गुणनखंड सही है। अगर नहीं आता है तो गुणनखंड हमारा गलत हो जाएगा। अब इस पूरे में हम x माइनस 4 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर x माइनस हम 4 कॉमन लेते हैं, तो इसमें से ये x माइनस 4 निकल जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा x, तो दूसरे ब्रैकेट में x बचेगा और यहाँ बच जाएगा प्लस 2। तो ये x माइनस 4 और x प्लस 2 ये इस बहुपद का गुणनखंड हो गया। लेकिन अब हमें शून्यक ज्ञात करना है, तो शून्यक ज्ञात करने के लिए हमें करना क्या है, यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 4 बराबर 0 से। अब ये जो x माइनस 4 है इसे 0 के बराबर लेकर चलना है, यहाँ पाछांतर होगा तो ये x बराबर ये 4 हो जाएगा। तो ये हमारा पहला शून्यक आ गया। फिर यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 2 बराबर 0 से। अब यहाँ पर 2 को पाछांतर करेंगे तो ये आ जाएगा x बराबर माइनस 2, ये जो है हमारा दूसरा शून्यक। तो इस प्रकार इस बहुपद के शून्यक क्या होंगे, शून्यक हमारा होगा एक 4 होगा और एक माइनस 2, ये आंसर होगा। लेकिन इतना ही नहीं करना है, ये तो अभी हमारा शून्यक ज्ञात हुआ है। अब इसके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो चलिए हम इसको भी जांच कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम लिखेंगे शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता। बोर्ड परीक्षा में आपको बिल्कुल ऐसे ही हल करना है जिससे अच्छे अंक प्राप्त हो सकें। तो यहाँ पर हम लिखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। तो इसमें आपका शून्यक क्या आया है, एक शून्यक आया है 4 और एक शून्यक आया है माइनस 2, तो दोनों को हम जोड़ेंगे यानी 4 प्लस ये माइनस 2, ब्रैकेट को खोलेंगे तो 4 ये माइनस हो जाएगा, प्लस का गुणा माइनस में होगा तो माइनस यानी 4 माइनस 2। अब 4 में से 2 को जब हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2। अब इस 2 को हम चेंज करेंगे, इसलिए चेंज करना है ताकि बहुपद में हमें इसका गुणांक प्राप्त हो जाए। तो इसे हम लिख सकते हैं माइनस ब्रैकेट में माइनस 2/1 इसे लिख सकते हैं, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए इस बहुपद में माइनस 2 है क्या, ये माइनस 2 जो है x का गुणांक है, और 1 जो है ये हमारा यहाँ पर कुछ है नहीं तो 1 है, x स्क्वायर का गुणांक है। तो हम यहाँ पर माइनस 2 की जगह पर लिखेंगे ये माइनस
यक्स का गुणांक बटे 1 के जगह पर लिखेंगे यक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इस प्रकार शून्यकों का योगफल हमारा होता है माइनस यक्स का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। अभी को हम आप लोगों को इसके फार्मूला में बताए हैं कि शून्यकों का योगफल बराबर माइनस यक्स का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। अब हमें शून्यकों का गुणनफल निकालना है, इसकी भी जांच करना है। यहाँ आप लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो इसके शून्य क्या है, एक 4 है, एक -2 है, तो 4 गुणे -2, इसका जब हम गुणा करेंगे तो 4 दूना 8, ये -8 हो जाएगा। अब -8 को हम लिख क्या सकते हैं, -8 बटे 1, इसके मान में कोई अंतर नहीं होगा। अब -8 इसमें है क्या, यहाँ पर देखिए इस बहुपद में ये -8 जो है हमारा अचर पद है, ये -8 जो है ये अचर पद है। तो यहाँ पे लिखेंगे -8 की जगह पर अचर पद बटे 1 के जगह पर लिखेंगे यक्स स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यकों का गुणनफल हमारा होता है अचर पद बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। इस प्रकार इस प्रश्न में शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच हो गई। इसी प्रकार आपको बोर्ड एग्जाम में हल करना है। अब हम आ जाते हैं इसके प्रश्न संख्या 2 पर। सभी प्रश्न इसी तरीके से हल किए जाएंगे। दूसरा में दिया है 4 स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1। तो इसको भी हम हल करते हैं, बारी बारी से सब प्रश्न को हल करेंगे, कोई भी समस्या नहीं होगी। प्रश्न संख्या 2, 4 स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1। तो इसमें भी आपको उसी प्रकार गुणनखंड करना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं तीसरे पद के पहले प्लस का चिन्ह है, तो इसलिए तीसरे पद का गुणा हम इस यस स्क्वायर के गुणांक में करेंगे, यानी 4 का गुणा हम 1 में करेंगे। तो 4 का गुणा जब 1 में करेंगे तो ये हमारा होगा 4 एकम 4, और 4 का ऐसा गुणनखंड करना है कि ये मध्य पद के बराबर आ जाए। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 4 का गुणनखंड होगा 2 गुणे 2, और 2 में 2 को हम जोड़ेंगे तो ये मध्य पद यानी 4 के बराबर हमें प्राप्त होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 यस स्क्वायर माइनस 4 के जगह पर लिखेंगे 2 प्लस 2 बाहर यस और प्लस 1। अब यहाँ पर 4 यस स्क्वायर माइनस ये 2 का गुणा होगा यस में तो 2 यस, और ये माइनस का गुणा प्लस में होगा तो माइनस 2 यस प्लस 1। अब ये 4 पद में व्यक्त हो गया। अब यहाँ पर 2 पद को लेकर हम कामन लेंगे, तो इन दोनों पद में हमारा कामन होगा 2 यस कामन हो जाएगा, तो ये 2 दूना 4 यानी 2 यस बच गया, और माइनस 2 यस निकल गया तो ये 1 बच गया। यहाँ पर क्या कामन होगा, हम देख रहे हैं यहाँ पर कुछ भी कामन नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर हम -1 कामन लेंगे। -1 कामन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा क्या, ये देखिए 2 यस, और जब माइनस कामन लिए हैं तो ये चिन्ह जो है बदल जाएगा, ये प्लस जो है ये माइनस में चेंज हो जाएगा और ये 1 बचेगा। अब देखिए दोनों ब्रैकेट में हमारा 2 यस माइनस 1 और 2 यस माइनस 1 यानी समान आ गया, तो हमारा गुणनखंड सही है। अब इसमें से हम 2 यस माइनस 1 इसे एक ब्रैकेट में करेंगे, और ये 2 यस और माइनस 1 एक ब्रैकेट में, ये इसका गुणनखंड आया। फिर लिखेंगे 2 यस माइनस 1 बराबर 0 से, तो यहाँ पर 2 यस बराबर 1 को दूसरे तरफ ले जाएंगे तो 1 हो जाएगा, और ये यस बराबर 1 बटे 2, तो ये हमारा पहला शून्य प्राप्त हो गया। फिर यहाँ पर लिखेंगे 2 यस माइनस 1 बराबर 0 से, तो यहाँ पर 2 यस बराबर इसको पाछांतर करेंगे तो ये प्लस 1 हो जाएगा, और यस बराबर 1 बटे 2, ये जो है दूसरा शून्य प्राप्त हो गया। तो इस बहुपद का शून्य क्या होगा, शून्य हमारा आ जाएगा 1 बटे 2, और दूसरा शून्य भी आएगा 1 बटे 2, ये आंसर है। अब इसके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता को हम जांच करेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता।
तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले, जैसे हम पिछले प्रश्न में हल किए हैं, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल, तो इसमें आपका दो शून्यक है, दोनों 1/2 है, ये भी 1/2, ये भी 1/2, तो दोनों को हम जोड़ेंगे 1/2 प्लस 1/2। अब इसे देखते हैं, हर इसमें बराबर है तो अंश को जोड़ देंगे, यानी ये प्राप्त हो जाएगा 2/2। अब यहाँ पर देख रहे हैं नीचे हर जो आया है 2, जो कि यक्स स्क्वायर का गुणांक होता है या यस स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पर हम देखते हैं यस स्क्वायर का गुणांक क्या है, 4 है, तो इसे हमें 4 बनाना है। तो इसके अंश और हर दोनों में हम 2 से गुणा करते हैं। क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, तो 2/2 गुणे 2/2, तो यहाँ हो जाएगा 2 दूना 4/2 दूना 4। अब यहाँ पर इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस, ब्रैकेट में लिखेंगे -4/4। अब इसके मान में कोई अंतर नहीं हुआ, क्योंकि जब हम कोष्ठक को खोलेंगे तो माइनस का गुणा माइनस में होगा, तो ये +4 हो जाएगा, इसके मान में कोई अंतर नहीं हुआ। अब -4 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, -4 जो है हमारा यश का गुणांक है, ये जो है यश का गुणांक, तो -4 की जगह पर हम लिखेंगे ये माइनस, ये जो है पहले माइनस लगा देंगे और -4 की जगह पर यश का गुणांक बटे इस 4 की जगह पे क्या लिखेंगे हम, यश स्क्वायर का गुणांक बटे यश स्क्वायर का गुणांक। तो इस प्रकार ये शून्यकों का योगफल जो हो गया हमारा माइनस यश का गुणांक बटे यश स्क्वायर का गुणांक। अब हमें यहाँ पर लिखना है शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल, इसमें हमारा शून्य क्या आया है, एक 1/2 आया है और दूसरा भी 1/2, दोनों का हम गुणा करेंगे, तो ये आ जाएगा 1 का गुणा 1 में 1, 2 का गुणा 2 में ये 4। तो ये 1 हमारा क्या है, इसमें देखिए 1 जो है यहाँ पर +1 अचर पद है, तो 1 की जगह लिखेंगे अचर पद। अब बटे इस 4 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर यश स्क्वायर का गुणांक। तो इस प्रकार शून्यकों का गुणनफल हमारा आ गया अचर पद बटे यश स्क्वायर का गुणांक। इस प्रकार ये दूसरा प्रश्न भी हमारा समाप्त हुआ। अब हम इसके तीसरे प्रश्न पर आते हैं, जिसमें दिया है 6x² - 3 - 7x। इसको हम हल करते हैं। तीसरा प्रश्न है 6x² - 3 - 7x। अब यहाँ पर सबसे पहले हम इसे देखेंगे कि यह अवरोही क्रम में नहीं है, तो हम इसे क्या करेंगे, थोड़ा चेंज करेंगे, इसमें बदलाव करेंगे, इसको अवरोही क्रम में लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले 6x², उसके बाद ये -7x, उसके बाद -3। अब देखिए यह हमारा अवरोही क्रम में आ गया। अब इसका हम गुणनखंड करेंगे। अब हम यहाँ पर देखते हैं इसमें तीसरे पद के पहले माइनस का चिन्ह है, तो क्या करें हम, ये तीसरे पद का गुणा हम यक्स स्क्वायर के गुणांक में करेंगे, यानी इस 6 में हम 3 का गुणा करेंगे, तो ये हमें 18 प्राप्त होगा। अब इस 18 का हम ऐसा गुणनखंड करेंगे जिसको घटाने पर, क्यों यहाँ पर माइनस का चिन्ह है ना, तो घटाने पर, प्लस का चिन्ह रहता तो जोड़ने पर, तो यहाँ माइनस का चिन्ह है, तो 18 का ऐसा गुणनखंड करेंगे जिसको घटाने पर मध्य पद यानी 7 के बराबर आ जाए। तो 18 का गुणनखंड देखिए क्या क्या होता है, एक तो 6 × 3 ही हो गया, एक जो है ये 6 × 3 ही है गुणनखंड, और एक है 18 × 1, और एक इसका गुणनखंड है 9 × 2। लेकिन हमें ऐसा गुणनखंड चाहिए जिससे इसको घटाने पर इस मध्य पद यानी 7 के बराबर आ जाए। तो इसमें 9 × 2, अगर हम 9 में से 2 को घटा दें, 9 में से 2 को, तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 7। तो हम यहाँ पर 7 की जगह पर क्या लिखेंगे, 9 - 2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6x² - 7 की जगह पर लिखेंगे, ब्रैकेट में लिख लीजिए 9 - 2, बाहर x और -3। ये 6x² ब्रैकेट को खोलेंगे
तो माइनस 9x प्राप्त होगा। ये 9 का गुणा x में 9x और माइनस का गुणा माइनस में ये प्लस 2 का गुणा x में तो ये 2x माइनस 3। अब 4 पद में आ गया। अब 2 पद को लेकर के हम कॉमन लेंगे तो इसमें कॉमन क्या हो जाएगा, 3x कॉमन होगा। तो ये 3 दूना 6, 2 बचा और x स्क्वायर में से x कट गया तो यहाँ पर x बच गया और ये 3 तियाँ 9, ये माइनस 3 हो गया। अब यहाँ पर क्या कॉमन होगा, यहाँ पर हम कॉमन ले लेते हैं प्लस 1। तो जब प्लस 1 कॉमन लेंगे तो मान वही प्राप्त होगा, यानी 2x माइनस 3। अब देखिए दोनों ब्रैकेट में हमारा समान व्यंजक प्राप्त हो गया, तो इसलिए यह गुणनखंड हमारा सही है। अब इसे हम लिखेंगे, एक ब्रैकेट में लिखेंगे 2x माइनस 3 और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे ये 3x प्लस 1। ये हमारा इसका गुणनखंड आ गया। अब यहाँ पर शून्य याद करने के लिए क्या करेंगे, 2x माइनस 3 बराबर 0 से इस पहले गुणनखंड को हम लेकर के चल रहे हैं। अब यहाँ पर 3 को हम पाछांतर करेंगे तो ये प्लस 3 हो जाएगा, 2x बराबर 3 और यहाँ पर x बराबर ये 3/2 हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा पहला शून्यक। अब यहाँ पर 3x प्लस 1 बराबर 0 से, अब 1 को पाछांतर करेंगे तो 3x बराबर माइनस 1 होगा और ये x बराबर माइनस 1/3। ये दूसरा शून्यक प्राप्त हो गया। यहाँ पर शून्यक हमारा क्या आ गया, शून्यक हमारा आ गया पहला शून्यक 3/2 और दूसरा शून्यक माइनस 1/3। ये आंसर हो गया। अब हम यहाँ पर इसके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच करेंगे। तो लिखेंगे शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता। तो शून्यकों का योगफल क्या होगा हमारा, शून्यकों का योगफल। तो यहाँ पर हमारा 2 शून्यक है, एक क्या है 3/2 और प्लस दूसरा क्या है माइनस 1/3। अब ब्रैकेट को हम खोलते हैं तो ये 3/2, ये प्लस का गुणा माइनस में ये माइनस 1/3। अब यहाँ पर जिस प्रकार भिन्न का घटाना होता है वही नियम यहाँ पर होगा, यानी इसका हर का एलसीएम 2 3 का एलसीएम 6 और 2 3 6, 3 का गुणा 3 में 9 माइनस 3 दूना 6 और 2 एकम 2। अब यहाँ पर 9 में से 2 को हम घटाएंगे तो ये 7/6 हो जाएगा। अब यहाँ पर 7 को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ब्रैकेट में माइनस 7/6। इसके मान में कोई अंतर नहीं होगा। अब माइनस 7 के जगह पर हम क्या लिखेंगे, माइनस 7 जो है x का गुणांक है। तो यहाँ पर हो जाएगा, ये माइनस रहेगा हमारा और ये माइनस 7 के जगह पर x का गुणांक बटे 6 के जगह पर लिखेंगे x स्क्वायर का गुणांक। तो इस प्रकार ये शून्यकों का योगफल आ गया हमारा माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। अब हम यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल हमारा क्या होगा, इसमें 2 शून्यक है, एक 3/2 गुणे माइनस 1/3। इसका गुणा करेंगे तो माइनस 3/6 हो जाएगा। अब इसमें माइनस 3 है क्या, माइनस 3 देखिए यहाँ पर ये माइनस 3 जो है अचर पद है और ये 6 क्या है x स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पर माइनस 3 के जगह पर लिखेंगे अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक। अब हम चौथे प्रश्न पर आते हैं जिसमें दिया है 4u स्क्वायर प्लस 8u। तो इसको हल करेंगे। इसका चौथा प्रश्न 4u स्क्वायर प्लस 8u। अब सबसे पहले इसका हम गुणनखंड करते हैं, इसमें 4u कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा
u प्लस 4 दूना 8 2 होगा। अब इसका शून्यक ज्ञात करने के लिए 4u बराबर 0 से, तो यहाँ पर u बराबर ये 4 इधर आ जाएगा तो 0/4 और u बराबर 0 में 4 का भाग देंगे तो ये हमारा 0 आएगा, तो एक शून्यक हो गया 0। अब ये u प्लस 2 बराबर 0 से, तो u बराबर -2 हो जाएगा, ये दूसरा शून्यक हो गया। तो इसका शून्यक हो जाएगा एक हो जाएगा -2 और दूसरा 0, ये इसका शून्यक हो गया आंसर। लेकिन अब इसके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध हमें ज्ञात करना है, तो लिखेंगे शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता। यहां पर लिखेंगे शून्यकों का योगफल तो शून्यक इसके क्या क्या है, एक -2 एक 0 है, तो इसका योगफल करेंगे -2 + 0 बराबर होगा -2। इसे लिख सकते हैं -2/1, लेकिन यहाँ पर हर एक हमें मिल रहा है जो कि ये u स्क्वायर का गुणांक होगा। यहाँ पर u स्क्वायर का गुणांक 4 दिया है, तो इसको हमें 4 बनाना है। तो 4 बनाने के लिए अंश और हर दोनों में हम 4 का गुणा करेंगे, तो हो जाएगा -8/4। अब ये -8 है क्या, ये 8 जो है ये u का गुणांक है, तो यहाँ पे लिखेंगे -8 की जगह पे लिखेंगे u का गुणांक, अब बटे 4 की जगह पर लिखेंगे u स्क्वायर का गुणांक। अब यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल, तो ये शून्यकों का योगफल आ गया -u का गुणांक बटे u स्क्वायर का गुणांक। अब यहाँ पर निकाल लेंगे शून्यकों का गुणनफल, तो इसके शून्यक क्या क्या हैं, एक है -2 और दूसरा 0, दोनों का गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब 0 को हम लिख सकते हैं 0/4 लिख सकते हैं, तो इसमें 0 है क्या, यहाँ पर देखिए इसको लिख सकते हैं 4u + 8u, यहाँ पर अचर संख्या है ही नहीं, तो अचर की जगह पर हम 0 लिख सकते हैं। तो 0 क्या है, हमारा अचर है, तो इसे हम लिखेंगे 0 की जगह पर अचर पद, अब बटे 4 की जगह पर लिखेंगे u स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल हमारा आ गया अचर पद बटे u स्क्वायर का गुणांक। अब हम इसके 5वें प्रश्न पर आते हैं, जिसमें दिया है t² - 15। पांचवा प्रश्न में है t² - 15, तो इसका गुणनखंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे लिखेंगे t का होल स्क्वायर। अब -15 को क्या लिखेंगे, कड़ी में 15 का फार्मूला आ गया। अब देखिए फार्मूला है आपका होता क्या है, a² - b² बराबर a + b एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a - b, ये आपका फार्मूला होता है। तो यहाँ पर देखिए तो ये a² - b² बराबर होगा t प्लस कड़ी में 15 एक ब्रैकेट में और t माइनस कड़ी में 15 एक ब्रैकेट में, ये इसका गुणनखंड हो गया। यहाँ पर लिखेंगे t प्लस कड़ी में 15 बराबर 0 से, तो यहाँ पर पाछांतर करेंगे तो ये हो जाएगा t बराबर माइनस कड़ी में 15, तो पहला शून्य माइनस कड़ी में 15 आ गया। फिर यहाँ पर लिखेंगे t माइनस कड़ी में 15 बराबर 0 से, अब इसे भी पाछांतर करेंगे तो t बराबर ये होगा कड़ी में 15, ये हो गया हमारा दूसरा शून्य। तो इस प्रकार इस बहुपद का शून्यक हो जाएगा, एक आ जाएगा माइनस कड़ी में 15 और दूसरा कड़ी में 15, यह इसका आंसर हो गया। अब इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों तथा
गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता। अब यहाँ पर है हमारा शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल बराबर एक शून्यक है माइनस कर्णी में 15 और प्लस दूसरा शून्यक है कर्णी में 15। तो एक माइनस कर्णी में 15 है, एक दूसरा प्लस कर्णी में 15 है, इसका मान आ जाएगा 0। इसका मान आ गया 0। अब 0 को हम क्या लिख सकते हैं, -0/1 लिख सकते हैं। अब इसमें -0 है क्या, यहाँ पर देख लीजिए, इस t² - 15 ये जो बहुपद है, इसको अगर पूरा लिखेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा, क्योंकि इसमें t का गुणांक है ही नहीं, तो इसे लिख सकते हैं t² प्लस लिखिए या माइनस लिखिए, ये 0t होगा और माइनस कर्णी में ये -15। तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं t² प्लस 0t प्लस ये -15, इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो इसमें 0 है क्या, ये 0 जो है t का गुणांक है और 1 क्या है, t² का गुणांक। तो यहाँ पर -0, तो इसके जगह पर लिखेंगे -t का गुणांक। अब बटे 1 को हम क्या लिख सकते हैं, t² का गुणांक। तो शून्यकों का योगफल क्या आ गया, -t का गुणांक बटे t² का गुणांक। अब यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यक हमारा क्या है, माइनस कर्णी में 15 और गुणे प्लस कर्णी में 15। जब दोनों का हम गुणा करेंगे तो कर्णी हट जाएगा, यानी -15 आ जाएगा। इसे हम लिख सकते हैं -15 को -15/1। अब -15 है क्या, यहाँ पर देखिए, ये -15 जो है हमारा अचर पद है। ये क्या है, अचर पद है। तो -15 की जगह पर लिखेंगे अचर पद और 1 की जगह पर लिखेंगे t² का गुणांक। इसके जगह पर लिखते हैं अचर पद और 1 की जगह पर t² का गुणांक। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर आ गया हमारा अचर पद बटे t² का गुणांक, जो कि ये हमारा फार्मूला होता है। अब हम इस प्रश्न के लास्ट प्रश्न पर आ जाते हैं, 6वां नंबर। इसमें दिया है 3x² - x - 4। इसका भी हम शून्यक ज्ञात करेंगे और इसके गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध की सत्यता होगी। 6वां प्रश्न, 3x² - x - 4। यहाँ पर देखते हैं तीसरे पद के पहले माइनस का चिन्ह है, तो तीसरे पद का गुणा हम किस में करेंगे, 3 में, यानी ये 3 × 4 3 × 4 12 का हम ऐसा गुणनखंड करेंगे जिसको घटाने पर यहाँ -1 है तो 1 के बराबर आ जाए। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 12 का गुणनखंड 4 × 3। अगर 4 में से हम 3 को घटाएं तो ये 1 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3x² माइनस, इसके जगह पर लिखेंगे 4 - 3, बाहर में x - 4। अब इसमें ब्रैकेट को खोलते हैं तो 3x² - 4 का गुणा x में 4x और ये माइनस का माइनस में प्लस 3x - 4। अब इसमें हम x कामन लेंगे, हमारा x कामन होगा तो ये 3x - 4 बचेगा और यहाँ पर कामन हो जाएगा +1, ये भी बच जाएगा 3x - 4। इसका गुणनखंड हो जाएगा ये 3x - 4 एक ब्रैकेट में और ये x + 1 एक ब्रैकेट में। अब यहाँ पे लिखते हैं 3x - 4 बराबर 0 से, तो 3x बराबर ये -4 को पाछांतर करेंगे तो +4 होगा और x बराबर 4/3। तो ये हमारा पहला शून्यक आ गया। फिर यहाँ पर लिखेंगे x + 1 बराबर 0 से, तो यहाँ पर x बराबर ये -1 हो जाएगा, ये दूसरा शून्यक। तो यहाँ पर शून्यक क्या हो गया, शून्यक 1 हमारा आ गया 4/3
और दूसरा आ गया -1, ये आंसर है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता, जो होगा हमारा शून्यकों का योगफल तो इसमें शून्य का आपका कितना आया है, एक आया है 4/3 और प्लस दूसरा क्या है -1। तो ब्रैकेट को खोलेंगे तो 4/3 ये -1 होगा। यहाँ पर एलसीएम लेंगे 3 हो जाएगा, 3 एक कम 3, 1 का गुणा 4 में 4 माइनस इसके नीचे 1 है, 1 3 3, 3 एक कम 3, इसको घटाएंगे तो ये 1/3 प्राप्त हो जाएगा। अब इसे एक को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ब्रैकेट में -1/3, इसे हम लिखेंगे माइनस ब्रैकेट में -1/3। अब यहाँ पर -1 है क्या हमारा, यहाँ पर देखिए ये -1 जो है यक्स का गुणांक है और 3 जो है यक्स स्क्वायर का गुणांक। तो -1 की जगह पे यक्स का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। अब यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल जो है हमारा शून्यक है 4/3 गुणे दूसरा शून्यक है -1, इसका गुणा करेंगे तो -4/3 हो जाएगा। अब यहाँ पर -4 है क्या, ये -4 जो है अचर पद है और 3 यक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो -4 की जगह पर लिखेंगे अचर पद बटे 3 के जगह पर यक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इस प्रकार प्रश्न 1 के सारे प्रश्न समाप्त हो गए। अब इसमें प्रश्न 2 दिया है, इसमें भी 6 प्रश्न है। इसमें कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। हमें एक द्विघात बहुपद बनाना है जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। तो इसमें ये एक जो है शून्यकों का योगफल है, दूसरा क्या है शून्यकों का गुणनफल, इसी से हमें द्विघात बहुपद बनाना है। ये प्रश्न संख्या 2 है। इसका पहला प्रश्न हमारा दिया है 1/4 और क्या है -1। तो इसमें जो है ये पहला शून्यकों का योगफल है, दूसरा क्या है शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का योगफल बराबर कितना दिया है 1/4। तो शून्यकों का योगफल का फार्मूला हम आपको नोट करा दिए हैं, जो कि होता है -b/a बराबर 1/4। अब माइनस को हम जो दूसरे तरफ ले जाएंगे ये b/a बराबर ये होगा -1/4। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर यहाँ पर लिखते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल हमारा कितना है -1 है। तो शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला क्या है c/a बराबर -1। लेकिन एक चीज हमें ध्यान रखना है, यहाँ पर ये b/a है, इसका यहाँ पर हर क्या है 4 है, तो इसमें भी हर 4 होना चाहिए, हर बराबर होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान देना है। तो यहाँ पर इसके हर को हमें 4 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे यानी इसका हर क्या है 1 है, तो अंश और हर दोनों में हमें 4 से गुणा करना पड़ेगा। इसे लिख सकते हैं c/a बराबर -1/1 गुणे 4/4। तो यहाँ पर होगा क्या c/a बराबर ये -4/4। इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 और 2 से तुलना करेंगे। समीकरण 1 और
2 से तुलना करने पर, अगर हम तुलना करते हैं तो यहाँ पर a बराबर हमें क्या प्राप्त होता है 4, a बराबर 4 और b बराबर -1 और c बराबर कितना प्राप्त होगा -4। ये हमें a b c का मान प्राप्त हो गया। अब हमारा द्विघात बहुपद क्या होगा, द्विघात बहुपद का हम मानक रूप बताए हैं, जो कि होता क्या है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसी में हमें a b c का मान रख देना है। तो a की जगह पर क्या रखेंगे 4 x स्क्वायर प्लस b की जगह क्या लिखेंगे -1 x और प्लस c की जगह क्या लिखेंगे -4। मान रखने के बाद इसको हम हल कर देंगे, यानी ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, ये प्लस का गुणा माइनस में होगा माइनस, 1 का गुणा x में करेंगे तो ये केवल x प्राप्त होगा, प्लस का गुणा माइनस में -4। तो ये हमारा द्विघात बहुपद बन करके तैयार हो गया। यही इसका आंसर है। इसके दूसरे प्रश्न में दिया है ये कड़ी में 2 और 1/3, ये शून्यकों का योगफल और ये गुणनफल। यहाँ पर दूसरा प्रश्न है कड़ी में 2 1/3। यहाँ पर लिखते हैं शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल कितना दिया है कड़ी में 2, इसे हम क्या लिखेंगे, शून्यकों का योगफल का फार्मूला -b/a बराबर कड़ी में 2। यहाँ पर देखिए जब शून्यकों का गुणनफल हम करेंगे तो ये 1/3 है, तो इसका हर क्या मिल रहा है 3, तो यहाँ पर इसका भी हर हमें 3 बनाना जरूरी है। अब ये माइनस को इधर करें तो b/a बराबर ये होगा माइनस कड़ी में 2, इसे /1 लिख सकते हैं। अब इसका हर जो है 3 बनाने के लिए अंश में भी 3 का गुणा करें और हर में भी 3 का गुणा करें, तो b/a बराबर ये होगा -3 कड़ी में 2/3, इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब फिर लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल कितना है यहाँ पर 1/3, तो यहाँ लिखेंगे 1/3। अब इसके गुणनफल का फार्मूला क्या है c/a बराबर 1/3, ये हमारा होगा समीकरण 2। यहाँ पे देखिए इसमें भी हर 3 आ गया और इसमें भी हर 3 आ गया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से तुलना करने पर, तो समीकरण 1 और 2 से अगर हम तुलना करें तो देखिए a बराबर 3 होगा, b बराबर -3 कड़ी में 2 और c बराबर कितना होगा 1। तो a बराबर 3, b बराबर -3 कड़ी में 2 और c बराबर 1। अब द्विघात बहुपद हम निकालेंगे, द्विघात बहुपद को बनाएंगे। तो द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद है क्या ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब a की जगह पर हम क्या रखेंगे 3, तो ये 3x स्क्वायर प्लस b के जगह पे -3 कड़ी में 2, ये -3 कड़ी में 2 बाहर x और प्लस c के जगह पर 1। इसे थोड़ा हल कर दें तो ये 3x स्क्वायर प्लस का गुणा माइनस में माइनस 3 कड़ी में 2x प्लस 1, तो ये हमारा द्विघात बहुपद बन करके तैयार हो गया। अब यहाँ पर इसका तीसरा प्रश्न में शून्यकों का योगफल 0 दिया है और गुणनफल कड़ी में 5। ये तीसरा है 0 है कड़ी में 5, तो यहाँ पर लिखते हैं शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल बराबर क्या है 0, तो शून्यकों का योगफल का फार्मूला -b/a बराबर 0।
इसे लिखेंगे 0/1। माइनस को इधर लाते हैं तो b/a बराबर ये माइनस 0/1। इसे लिख सकते हैं b/a बराबर, ये माइनस हटा सकते हैं क्योंकि 0 ऐसी संख्या है जिसके पास ना तो माइनस होता है ना प्लस। ये लिखेंगे हम 0/1, इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल हमारा कितना दिया है, कर्ण में 5। शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला c/a बराबर कर्ण में 5। इसे लिखेंगे क्या, c/a बराबर कर्ण में 5/1। ये हमारा हो गया समीकरण 2। देखिए दोनों में हर हमें 1 प्राप्त हो गया। यहाँ आप लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से तुलना करने पर, जब समीकरण 1 और 2 से तुलना करेंगे तो a बराबर हमें 1 प्राप्त होगा, b बराबर 0 और c बराबर कर्ण में 5। अब ये द्विघात समीकरण हमारा बनेगा द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद होगा क्या, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये इसका मानक रूप होता है। इसी में इसके मान को रख देना है, यानी लिखेंगे a के जगह पर 1 x स्क्वायर, b के जगह पर 0 x प्लस c के जगह पर कर्ण में 5। अब 1 का गुणा x स्क्वायर में करेंगे तो ये x स्क्वायर प्राप्त होगा, अब प्लस 0 का गुणा x में करेंगे तो 0 प्राप्त होगा, यानी इसको हम नहीं लिखेंगे, अब ये केवल कर्ण में 5। तो ये द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस कर्ण में 5 आंसर प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर चौथा प्रश्न है जिसमें शून्यकों का योगफल 1 दिया है और गुणनफल भी 1 दिया है। यहाँ पर 1 और क्या है 1, इसे भी लिखेंगे शून्यकों का योगफल बराबर 1। शून्यकों का योगफल का फार्मूला -b/a बराबर 1/1 इसे लिख सकते हैं। इसे समीकरण 1। शून्यकों का गुणनफल ये भी 1 दिया है, इसे लिखेंगे c/a बराबर 1/1, ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 से तुलना करने पर, तो यहाँ पर a बराबर होगा 1 और b बराबर, ये b बराबर -1 होगा और c बराबर ये भी हमें 1 प्राप्त होगा। अब यहाँ पर द्विघात समीकरण हम बनाएंगे, द्विघात बहुपद बनाएंगे बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। a की जगह पर लिखेंगे 1 x स्क्वायर प्लस b के जगह पर -1 बाहर x प्लस c के जगह पर 1। इसे हल कर देंगे तो x स्क्वायर, ये प्लस का माइनस में माइनस, 1 का x में x और प्लस 1, ये आंसर प्राप्त हो गया। अब इसके 5वें प्रश्न में है -1/4, ये शून्यकों का योगफल और गुणनफल 1/4। पांचवा -1/4 और 1/4, तो यहाँ पे लिखते हैं शून्यकों का योगफल कितना है, -1/4। फार्मूला क्या होता है, -b/a बराबर -1/4। दोनों तरफ माइनस है तो हट जाएगा, b/a बराबर 1/4, ये समीकरण 1। अब शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है, ये 1/4 दिया है, फार्मूला होगा c/a बराबर 1/4, ये समीकरण हो जाएगा हमारा 2। अब समीकरण 1 और 2 से हम तुलना करें,
समीकरण 1 और 2 से तुलना करने पर। तो ए बराबर हमारा क्या होगा, यहाँ देखिए 4, दोनों जगह हर बराबर है। ए बराबर 4, बी बराबर 1 और सी बराबर भी 1। द्विघात बहुपद हमें बनाना है, तो द्विघात बहुपद होगा ax² मानक रूप लिखेंगे पहले, प्लस bx प्लस c। इसी में हमें मान रख देना है। a की जगह पर लिखेंगे 4x², b के जगह पर हम लिखेंगे 1x, c के जगह पर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 4x² प्लस 1 का गुणा x में x प्लस 1। ये आंसर प्राप्त हो गया। अब इस प्रश्नावली के लास्ट प्रश्न पर आते हैं, जो दूसरे का छठा प्रश्न है। इसमें शून्यकों का योगफल 4 और गुणनफल 1 है। इसको भी हल कर लेते हैं। एक है 4, दूसरा है 1। तो यहाँ पे लिखते हैं शून्यकों का योगफल बराबर 4, जो कि होता है -b/a बराबर 4/, इसे 1 लिख सकते हैं। अब ये माइनस हटाते हैं तो b/a बराबर ये -4/1, इसे समीकरण 1 लिखेंगे। शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है, दिया है हमारा 1। तो शून्यकों का गुणनफल जो है फार्मूला है c/a बराबर 1/1 हम लिख सकते हैं। यहाँ पर हर एक इसका भी आया, इसका भी हर एक, इसे समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से तुलना करने पर, जब 1 और 2 से तुलना करेंगे, यहाँ पर a बराबर 1, b बराबर -4 और c बराबर 1। अब हम इसका द्विघात बहुपद बनाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद होगा क्या, ax² प्लस bx प्लस c। a की जगह पर लिखेंगे 1 x², b के जगह पर लिखेंगे -4, बाहर x प्लस c के जगह पर 1। अब इसे हल कर देते हैं। तो 1 का गुणा होगा तो ये x², ये -4x प्लस 1। तो ये हमारा द्विघात बहुपद बन गया। यही इसका आंसर है। तो इस प्रकार इस प्रश्नावली 2.2 के सारे प्रश्न समाप्त हो गए। अब हम इसमें अगला चैप्टर जो है 3 2 चर वाले रैखिक समीकरण, तो इसकी चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे।